जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का। तो आज की जो खबर है और इस चर्चा में हम आप बात करेंगे कि जो अभी हमारे देश में लोकसभा चुनाव हुए थे जिसमें एनडीए की सरकार बनने जा रही है। अगर बात की जाए तो इसके पहले 2019 में बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार यहाँ पर बनी थी और इस बार क्या हुआ है, बीजेपी को 240 सीटें ही मिली हैं, लेकिन हमारे देश में सरकार बनाने के लिए लगभग 272 सीटों की ज़रूरत होती है। इसलिए बीजेपी के तरफ से बनाया गया जो गठबंधन है एनडीए, उसने सभी पार्टियों को मिला करके जो लगभग 12 पार्टी निकल करके आती हैं उनको मिला करके यहाँ पर 293 जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं वो निकल करके आते हैं, जो इस समय इलेक्ट हो करके आए हुए हैं। तो अब जो है तीसरी बार हमारे देश के प्रधानमंत्री जो थे पीएम मोदी, वो शपथ लेने जा रहे हैं प्रधानमंत्री पद की। तो इसमें जो है अलग अलग देशों से 7 कंट्री के लोगों को यहाँ पर बुलाया गया है। तो इनमें कौन कौन से लोग शामिल हैं और उन देशों के साथ हमारे देश के क्या संबंध हैं, इसके बारे में यह वीडियो होने वाली है। और उनके साथ हमारे कौन कौन से व्यापारिक समझौते हुए हैं, तो ये सारी चीज़ें इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहला नाम आता है यहाँ पर बांग्लादेश का। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस समय बांग्लादेश की जो प्राइम मिनिस्टर हैं शेख हसीना जी, इनके संबंध जो है भारत के साथ काफ़ी ज़्यादा अच्छे देखने को मिलते हैं, क्योंकि अभी काफ़ी दिन पहले जो है बांग्लादेश में एक कंट्रोवर्सी देखने को मिली थी। वहाँ पर जो है भारत को लेकर के काफ़ी ज़्यादा विरोध किए जा रहे थे, वहाँ इंडिया आउट कैंपेन चलाए जा रहे थे। इसको लेकर के बांग्लादेश की जो प्राइम मिनिस्टर थी, उन्होंने कहा था कि जो भारत के द्वारा हम लोग यहाँ पर खाना जो खा रहे हैं और भारत के द्वारा जो भेजे गए कपड़े हैं उनको पहन रहे हैं, तो यह जो आपके द्वारा विरोध किया जा रहा है यह बिल्कुल हरगिज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं भारत की तरफ से हमको बहुत सारी मदद मिलती हैं और जो हमारा जो देश है उसके जो व्यापार है वो कहीं ना कहीं भारत के साथ बहुत सारे जो व्यापारिक समझौते हैं वो भी किए गए हैं। तो इसलिए यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो इनकी नज़दीकियाँ हैं बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर की भारत के साथ काफ़ी ज़्यादा अच्छी देखने को मिलती हैं। तो वहीं अगर बात की जाए तो बांग्लादेश के साथ जो हमारा व्यापार होता है, तो व्यापार में अगर एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की बात की जाए तो भारत के द्वारा जो चीज़ें एक्सपोर्ट की जाती हैं, तो उनमें अगर पैसे की बात की जाए तो यानी कितने रुपए का एक्सपोर्ट भारत के द्वारा बांग्लादेश में किया जाता है, तो वहीं आता इसका नंबर आता है $11,161 मिलियन का। तो ये इतने पैसे का एक्सपोर्ट भारत के द्वारा बांग्लादेश में किया जाता है। वहीं अगर बांग्लादेश की तरफ से जो इंपोर्ट किया जाता है उसकी वैल्यू की बात की जाए तो $1,845 मिलियन का इंपोर्ट बांग्लादेश की तरफ से भारत में किया जाता है। तो अगर फाइनेंशियल ईयर 2023 और 24 की बात की जाए तो यहाँ पर $12,906 मिलियन का पूरा। तो अब हुआ ये कि देखो, नेपाल के साथ अगर फाइनेंशियल ईयर की बात की जाए तो 2023 और 24 के फाइनेंशियल ईयर में 7,871 मिलियन का जो है पूरा वैल्यू देखने को मिलता है, यानी इतने का एक्सपोर्ट और इंपोर्ट किया गया है। वहीं एक्सपोर्ट की वैल्यू की बात की जाए तो 7,041 का इंपोर्ट जो है भारत की तरफ से नेपाल में किया गया है, और इंपोर्ट की बात की जाए तो $833 मिलियन का इंपोर्ट ये नेपाल की तरफ से भारत में किया गया है। तो यहाँ पे आप समझ पा रहे होंगे। वहीं अगर चौथे देश की बात की जाए तो जिसमें भी काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी भी देखने को मिली थी मालदीव को लेकर के, क्योंकि यहाँ पर भी श्रीलंका के साथ बांग्लादेश के साथ साथ मालदीव में भी कई सारे इंडिया आउट के कैंपेन चलाए गए थे। यहाँ तक कि यहाँ पे इंडियन आर्मी को भी कहा गया था कि इंडियन आर्मी को भी हम यहाँ से निकाल देंगे। तो ये सारी बातें देखने को मिली थी और भारत ने भी कई सारे जो प्रोग्राम हैं कहीं ना कहीं इनके साथ अच्छे भी किए हैं जब संबंध अच्छे थे। लेकिन जो ये अभी यहाँ पे मोहम्मद मोइज़ी जो प्रेसिडेंट यहाँ के बने हैं, उनके संबंध जो है वो चाइना के साथ काफ़ी ज़्यादा अच्छे देखने को मिलते हैं। इस वजह से जो है अभी हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर के द्वारा यहाँ पर टूरिस्ट प्लेस को बढ़ावा देने के लिए लक्षद्वीप में उनका जो है टूर किया गया था, ताकि जो बहुत सारे लोग मालदीव में टूरिस्ट के रूप में जाते हैं वो कहीं ना कहीं कम किया जा सके। लेकिन ये सारी चीज़ें देख करके जो मालदीव के प्रेसिडेंट हैं वो भारत आए हुए थे, ताकि भारत के साथ जो है समझौते को किया जा सके, ताकि यहाँ पर ये सारी चीज़ें जो की जा रही थी उनको रोका जा सके। तो वहीं अगर बात की जाए तो यहाँ पर देखा जाए तो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की बात की जाए तो $8,092 मिलियन का एक्सपोर्ट भारत के द्वारा किया जाता है। वहीं 87 मिलियन का जो इंपोर्ट है वो किया गया है मालदीव के साथ, यानी जो मालदीव के द्वारा भारत में
एक्सपोर्ट किया गया है। तो यहाँ पे सेचेल्स की बात की जाए तो यहाँ के प्रेसिडेंट जो हैं अहमद अफीफ को यहाँ पर बुलाया गया है, इनवाइट किया गया है। तो इनके साथ जो है ये आइलैंड कंट्री, इनके साथ तो बहुत ज़्यादा हमारे जो हैं संबंध अच्छे हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो यहाँ पे इनका एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के मामले में $76 मिलियन का एक्सपोर्ट भारत के द्वारा यहाँ पर किया जाता है। वहीं इंपोर्ट की बात की जाए तो $9 मिलियन का ही इंपोर्ट देखने को मिलता है। वहीं टोटल फाइनेंशियल ईयर की बात की जाए तो $85 मिलियन का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट देखने को मिलता है। तो इनके साथ जो है काफ़ी ज़्यादा हमारे इन्वायरमेंटल जो चीज़ें हैं वो देखने को मिलती हैं, और मेनली जो फिशरीज़ और टूरिस्ट को लेकर के यहाँ पर इस देश के साथ फोकस हमारे देश का किया जा रहा है। यानी कि यहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट जाते हैं और फिशरीज़ को लेकर के बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलती हैं। और देखा जाए तीसरा जो देश आता है भूटान। भूटान के साथ हमारे संबंध भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे देखने को मिलते हैं। इसके साथ काफ़ी ज़्यादा ट्रेड देखने को मिलता है। $964 मिलियन का ट्रेड जो एक्सपोर्ट जो है भारत के द्वारा किया गया है। वहीं इंपोर्ट की बात की जाए तो $339 मिलियन का इंपोर्ट भूटान के द्वारा भारत में किया गया है। वहीं टोटल ट्रेड की बात की जाए तो $1.3 बिलियन का 2023 से लेकर के 2024 तक इतने का ट्रेड हमारे भारत के द्वारा और भूटान के द्वारा किया गया है। तो इसमें अगर भूटान की बात करें तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर सेक्टर में भी काफ़ी ज़्यादा पार्टनर हमारा देश जो है भूटान के साथ देखने को मिलता है। वहीं कल्चर की बात की जाए तो एजुकेशनल एक्सचेंज को लेकर के बात की जाए तो कई सारे कोलैबोरेशन जो है हमारे दोनों देशों के बीच में किए गए हैं। और तीसरा जो सातवां देश आता है मॉरिशस। मॉरिशस आप समझ पा रहे होंगे कि यह भी एक हिंदू राष्ट्र कंट्री है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे $778 मिलियन का एक्सपोर्ट भारत के द्वारा किया गया है। वहीं इंपोर्ट की बात की जाए तो $74 मिलियन का इंपोर्ट जो है भारत के द्वारा यहाँ पर किया गया है। तो ये समझ पा रहे होंगे कि यहाँ पे मॉरिशस के भी साथ काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियल ईयर की बात की जाए तो $852 मिलियन का एक्सपोर्ट और इंपोर्ट भारत के द्वारा किया गया है। तो इसमें सबसे पहले अगर बात की जाए तो किन चीज़ों का एक्सपोर्ट भारत के द्वारा ज़्यादा किया जाता है, टेक्सटाइल और शुगर का जो एक्सपोर्ट है वो भारत के द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पर भी कई सारे जो हैं दोनों देशों के बीच में अच्छे संबंध रहे हैं, और स्ट्रेटेजिक सेक्टर में, डिजिटल टेक्नोलॉजी में, ब्लू इकोनॉमिक्स में, एक्टिविटी एसोसिएट जो सी के मामले को देखते हुए, जो क्योंकि जो मॉरिशस है कहीं ना कहीं इसमें जो है काफ़ी ज़्यादा हिंदू राष्ट्र कंट्री मानी जाती है इसको। तो ये आप समझ पा रहे होंगे। तो ये सारे लोग जो हैं अभी जो प्रधानमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में आए हुए हैं। तो आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो में अच्छी जानकारी मिली होगी, और जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, और इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।